नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। और इसमें आज वीडियो नंबर 2 आपको देने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर से देख लीजिएगा। अगर आप सीरियल वाइज सभी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी इसकी। और आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है लिंक को, तो आप वहाँ से भी जाकर के इसको चेक कर सकते हो। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा अभी से, ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आपकी ये फ्रैक्शन का जो चैप्टर है उसका दूसरा वीडियो है। तो यहाँ से फ्रैक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ फ्रैक्शन के बारे में, ऐसी संख्या जिसे पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी पी बट्टे क्यू के रूप में हम इसको लिख सकें, जहां क्यू बराबर जीरो, ये गलत दे रहा है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखना है, कहलाती है वहाँ। और जहाँ पे जो पी होता है वो अंश होता है, यानी ये अंश इसे बोलते हैं, और जो क्यू होता है इसको हम हर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ कि ये क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो ही क्यों होना चाहिए, यानी क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने पी की जगह 2 मान लिया और यहाँ पर क्यू की जगह हमने जीरो रख दिया, जब जीरो किसी भी संख्या में भाग देता है तो अपरिभाषित बना देता है, यानी इनफाइनाइट बना देता है। तो इसलिए इनफाइनाइट तो कोई फ्रैक्शन नहीं होती ना, तो इसलिए आपका यहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जीरो नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन की कंडीशन में। ओके, समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए अब देखते हैं समभिन्न। पहले हम देखते हैं किसके बारे में, समभिन्न के बारे में। किसी वस्तु के समान भागों में बांटने के पश्चात, यानी बराबर भागों में बांट दो किसी को, इसके निश्चित भागों को दर्शाने वाली संख्या को ही समभिन्न कहते हैं, यानी निश्चित भाग दर्शाती है। जितने समान भागों में बांटा गया है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे भिन्न का हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न का उसे हम हर बोलते हैं, जितने भागों में वो बांटी गई है। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो हर के बारे में आपको बताया था, जो डिनोमिनेटर होता है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। देखिए अब यहाँ पे बट्टे के साइन को आप जानते हो, इस तरीके से बट्टे का साइन लगता है। वही कह रहा है कि बट्टे का जो साइन होता है, इसके नीचे जो लिखते हैं उसे हर लिखते हैं, और ऊपर जो लिखते हैं उसे अंश को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? अंश को लिखते हैं। देखिए वही लिखा हुआ है, नीचे वाली रेखा के नीचे, मतलब लिखते हैं किसको, इसको अंश को लिखते हैं। बट्टे के नीचे की रेखा के नीचे लिखते हैं अंश को, और समान भागों में से जितने भाग लिए गए हैं, यानी टोटल को नीचे लिखेंगे और जो लिए गए हैं उनको ऊपर लिखेंगे, यानी अंश की जगह लिखेंगे। तो और उसके बाद इस रेखा के ऊपर लिखते हैं उसको, ठीक है। तो यानी टोटल भाग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पर जो उसमें से आपके पिकअप करे गए हैं वो आपके ऊपर भाग आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये इसने आकृति दी हुई है और आकृति में दे करके इसने क्वेश्चन करे हुए हैं। तो देखिए पहली कह रहा है कि आकृति के छायांकित भाग को। तो अब देखिए यहाँ पे ना तो कोई आकृति में छायांकित भाग है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आकृति में अगर हम देखेंगे इसने कितने पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं उसके, तो वो भी हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना भाग? 6 भाग डिवाइड करा हुआ, ना कि 8। तो टोटल 8 तो है नहीं। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, यानी उसके हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। मतलब मैं खुद ही यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ, इसको बना दे रहा हूँ। देखिए ये 4 भाग हो गए, 4 के बाद ये हो गए आपके 6, और 6 के बाद ये हो गए पूरे आपके 8। अब आप गिनेंगे तो 8 भाग आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आकृति बना दी, इसे अभी हम काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आकृति बना दी, तो यहाँ पे 8 भाग देख रहे हो। 8 भाग में इसने क्या करा है कि 5 भागों को छायांकित कर दिया है। देखिए 5 ऊपर लिखा हुआ है, 5 छायांकित हैं, तो 5 भागों को आप यहाँ पर छायांकित कर दो, इस तरीके से भर दो। 1 भरा, 2, ठीक है, 3, इस तरीके से 4, फिर आपके 5 रंग दिए, 5 आपने छायांकित कर दिए। तो टोटल में से आपने 5 को छायांकित कर दिया। ऊपर वाले होते हैं आपके न्यूमरेटर और नीचे के आपके होते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश और हर के बारे में बात कर रहा था, तो वही चीज यहाँ पे लिख दी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि समभिन्न, यानी समभिन्न तो हम पढ़ चुके हैं अभी। अभी हमने क्या पढ़ा? समभिन्न ही तो पढ़ा था। ये भिन्न का नाम गलत पड़ा हुआ है यहाँ पे। प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं हिंदी में उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। सम भिन्न नहीं बोलते, ठीक है, उचित भिन्न। इसे इसे उचित भिन्न बोलते हैं, समझ गए? तो यही लिख लेना, इस सम भिन्न नहीं लिखनी है, या इंग्लिश में सीधा याद करो प्रॉपर फ्रैक्शन।
हिंदी का झंझट ही छोड़ दो, ठीक है। आप पूरा इंग्लिश में याद करो प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर, देखो ये लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश हर से छोटा होता है। अंश क्या होता है? हर से छोटा होता है। यानी यहाँ पे देखो 7 है, 7 में यहाँ पे देखोगे ये आपका डिनोमिनेटर है यानी हर है, और ऊपर वाला क्या है? आपका अंश है, अंश, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, किससे? डिनोमिनेटर से छोटा है। तो इसी भिन्न को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, जिसे उचित भिन्न बोलते हैं। तो ये आप एग्जांपल्स भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो हर मतलब अंश हमेशा छोटा है। अब देखिए यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी ये रही। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि आपको इसको बोलेंगे विषम भिन्न। यदि किसी भिन्न के अंश तथा, देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न का जो अंश है वो हर से बड़ा हो, क्या हो? हर से बड़ा हो। जैसे मान लो हर में मान लिया 5, और 5 से ये क्या हो कि 6 हो जाए, ठीक है, 5 से 6 हो जाए, या बराबर हो, या क्या हो सकता है कि 5 और 5 ही हो सकता है। तो इस प्रकार की भिन्न को हम विषम भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम भिन्न बोलते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो। अब देखिए इसने नीचे क्या कहा हुआ है, जिन शब्दों के अंश हर से कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, उनमें हमेशा एक से ज़्यादा वैल्यू आती है। यानी अगर 5 से इसमें भाग दोगे तो 5 एकन 5 पॉइंट लगाओगे, 5 दूनी 10, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो जिन भिन्नों के अंश व हर बराबर होते हैं उनमें हमेशा वैल्यू कैसी आती है? 1 आती है, ठीक है। यही चीज इसने कही हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिश्रित भिन्न से आगे कराएंगे। तो आप तक अभी तक इतना ही मैंने आपको पढ़ाया है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इसको जरूर से लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।